आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और चैप्टर 7 का नाम हमारा क्या है तो समाकलन है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीग्रल्स, है ना। तो ये जो समाकलन चैप्टर है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को बनाने से पहले इसमें बहुत से सारे फॉर्मूला प्रयोग होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं होगा तो हमारा ये चैप्टर सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हमारा 7.1 भी प्रश्नावली नहीं बन पाएगा, 7.2 भी नहीं बन पाएगा, 7.3 भी नहीं बन पाएगा। पूरे एक्सरसाइज इस चैप्टर में जितने भी हैं, कोई एक्सरसाइज हमसे बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और फॉर्मूला को देखते हैं और फॉर्मूला को याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम समाकलन यानी इंटीग्रल्स का पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो टाइप 1 में अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास है साइन एक्स का dx लग जाए, इसका मतलब होता है क्या तो समाकलन या फिर इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स का सिंबल हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो हम कहें कि साइन एक्स का इंटीग्रल्स क्या होगा, तो आपका जवाब होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो सी का मतलब हमें समझना होगा कि कोई भी जब क्वेश्चंस हम बनाते हैं तो वहां पे कोई फंक्शंस के बाद जीरो आए या फिर जीरो नहीं आए, तो उस कंडीशन में जीरो का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो सी होता है। जैसे कि इस फॉर्मूला में हम देख पा रहे होंगे, फॉर्मूला नंबर 7 जो है, जीरो का इंटीग्रल हम करें तो क्या होता है तो सी होता है, तो सी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे उसके अंत में फंक्शन के बाद कुछ नहीं भी होगा तो हमें क्या समझ लेना है कि वहां पे जीरो रहता है, और जीरो का इंटीग्रल्स हमें क्या पता होना चाहिए तो सी पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस सी हम लिखते चलेंगे, इसलिए सारे फॉर्मूले में क्या दिए गए हैं तो प्लस सी करके दिए गए हैं, इसमें भी प्लस सी करके दिए गए हैं, इसमें भी प्लस सी करके दिए गए हैं, क्योंकि जीरो का ही इंटीग्रल्स क्या होता है प्लस सी होता है, ठीक है। तो अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। फॉर्मूला नंबर जो 2 है ना, वो कह रहा है कि cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा होता है क्या तो sin x प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। अगर हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस सी हो जाएगा। तो ये सारे टाइप 1 के जो फॉर्मूले हैं हमें फिलहाल 7.1 में उपयोग आने वाले हैं, और ऐसे ऐसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पूरे फॉर्मूले में अगले एक्सरसाइज में हमें उपयोग आएंगे, ठीक है। तो हमें याद हो जाना चाहिए, इसलिए आप इसको खूब सुंदर से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1 पे। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब होता है कि अवकलज का उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं समाकलन कहते हैं, ठीक है। और ये जो समाकलन हमें करना है ये किस विधि द्वारा करना है तो निरीक्षण विधि के द्वारा हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आपका ये प्रश्न नहीं कहता है कि निरीक्षण विधि के द्वारा हल करें, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है समाकलन करें। तो हम लोग जनरल तरीका से चलेंगे ताकि हमें कहीं तकलीफ नहीं हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमारा कह रहा है साइन 2x का हमें क्या करना है तो इंटीग्रेशन करना है, तो dx लगा देते हैं, ठीक है। तो साइन 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, इससे पहले हमें एक चीज, एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या तो इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है तो साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x के पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो क्या है तो 1 छुपा हुआ है, तो अगर 1 हम डिवाइड में करें, डिवाइड लिख देते हैं तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा किसका इंटीग्रेशन
तो साइन एक्स का, लेकिन हमें तो साइन एक्स की जगह पे इन 2x को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉस, और x की जगह पे हमारा क्या है, तो 2x है, ठीक है, अपॉन हम क्या बोले थे कि x में क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी x का गुणनांक क्या है, तो 2 है, तो 2 क्या कर देते हैं, तो बटा में लिख देते हैं, प्लस सी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस जीरो में रहता है, तो जीरो का क्या होता है इंटीग्रेशन, हमें सी पता होना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग लिख लेते हैं 2 पे। प्रश्न संख्या 2 का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा प्रश्न 2 है cos 3x, ठीक है। तो cos 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। cos x अब हमारे फॉर्मेट में दिख रहे हैं, तो cos x का क्या होता है, तो sin x होता है, और x की जगह पे क्या है, तो 3x। अच्छा, अपन हमने क्या बताया था कि x का गुणांक हमें क्या दिख रहा है, तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस सी लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है ना हमारा, वो कह रहा है क्या, तो e के पावर 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dx लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x प्लस c हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आते हैं, इसको कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब आप ही बताइए, e के पावर x दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या, तो e के पावर x, और x की जगह पे क्या है, तो 2x अपॉन, हमने क्या बताया कि x का गुणा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपॉन में 2 प्लस c लिखना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जो है हमारा प्रश्न है ax प्लस बी का जो है होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए और dx हम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो ये जो है किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम देख पा इंटीग्रेशन अगर x के पावर n रहता है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये चीजें पता है कि x है तो x, n में हम क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और जो ये पावर वाला है ये हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना होता है, यानी हर में लिख देते हैं क्या, तो n प्लस 1 प्लस c लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक अपने से एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन हमें करना है x के पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो x है तो x लिख देंगे, जो भी हमारा पावर है 2 उसमें क्या ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे, अपॉन जो हमने पावर में लिखा है 2 प्लस 1 ये हर में भी रहेगा, प्लस c। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से इस प्रश्न पे भी हम लोग ये फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला की तरफ अगर हम दिखा दें आपको तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर x के पावर n है, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो x के पावर में n में एक जोड़ देते हैं और n प्लस 1 को क्या कर देते हैं, हर में लिख देते हैं प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई हो रहा है। तो चलते हैं, ये जो प्रश्न है ना ये भी किस पे आ रहा है, तो हमारा x के पावर n पे ही फॉर्मूला क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हम ये देखेंगे कि पावर में हमारा क्या है, तो 2 है, तो ठीक है, ax प्लस बी का पावर में 2 है, तो 2 में हमें क्या ऐड करना है, तो हमें 1 ऐड करना है, ठीक है, और बटा फिर जो हमने लिखा है 2 प्लस 1 नीचे भी रहेगा, ठीक है। लेकिन गुना होता है क्या, तो हम देखते हैं x के पहले क्या है, यानी x का गुणांक क्या है, तो a है, तो ये जो a है ना वो हर में लिख देंगे a प्लस c, यानी कि अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ax प्लस b के पावर q अपॉन 2 1 3 a प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है ना हमारा, वो कह रहा है कि साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x, इन सारे फंक्शंस को हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लिख देना और उसके साथ क्या लगा देना है, तो dx लगा देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस अगर दिखे तो हम इंटीग्रेशन इस पे भी लगाते हैं और इंटीग्रेशन इस पे भी, दो हिस्सों में इसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x, यहाँ भी क्या dx लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे, तो dx लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कि नोमरिकल वैल्यू कहाँ, यहाँ पे है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। जो भी नोमरिकल वैल्यू होता है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसमें कॉमन ले लेते हैं। तो 4 को कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन करना हमें क्या, तो e के पावर 3x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप लिख सकते हैं क्या, कि साइन और x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम अभी लिखे हुए हैं क्या, तो माइनस कॉस, और x की जगह पे क्या है, तो 2x अपॉन, हमने क्या बताया कि x का गुणा क्या है, तो 2 है, तो 2 नीचे रह जाता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब हम ये भी जान चुके हैं कि e के पावर x का अगर इंटीग्रेशन करें, किसका, अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का क्या हो जाएगा, तो e के पावर x, और x की जगह पे क्या है, तो 3x अपॉन x का गुणा क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस, अब सारे फंक्शन के बाद जीरो आता है, तो जीरो के बदले क्या होता है, इंटीग्रेशन c होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है हमारा कह रहा है कि क्या इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ना, आपके लाइफ में पहला बार ये इंटीग्रेशन आ रहा है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीका से सीख लेंगे। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज 7.1 में आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि e 4e के पावर अगर 3x प्लस 1 है, तो प्लस या माइनस रहे तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पहले पे भी चढ़ा देंगे और बाद वाला पे भी, तो चढ़ा देते हैं। आइए अब लिखेंगे इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x का भी dx। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो 1 का dx करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे यहाँ पे हमारा 4 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे हमारा 1 मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन हमें करना है क्या, तो e के पावर 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में, तो इधर कॉमन ले लेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना है क्या, तो dx का। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो हमारा इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमारा होता है e के पावर x ही होता है, प्लस c होता है। ठीक है, तो 4 है तो 4 इंटू e के पावर x का क्या होगा, तो e के पावर x ही होगा, लेकिन हमने बताया था कि हर में क्या लिखेंगे, तो x का जो गुणांक होगा वही लिख देते हैं। तो x का गुणांक क्या है, तो 3 है। क्योंकि प्लस c इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगला भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, प्लस 1 है तो 1, और dx का अगर खुद इंटीग्रेशन हम करें तो ये हो जाता है क्या, इंटू x हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 4/3 इंटू ई के पावर 3x प्लस x प्लस क्या लिख सकते हैं c। यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा, वो कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या,
कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में। तो अगर हम एक एक करके अगर मल्टीप्लाई में कर दें तो ये माइनस या फिर प्लस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इंटीग्रेशन सब पे लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या, तो एक्स स्क्वायर में एक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर का सबका क्या, तो डी एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी करना है हमें डी एक्स माइनस, ये कैंसिल होकर के कितना बार में, एक। तो अब हमें करना है किसका इंटीग्रेशन, किसका, एक का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट लाइन क्या होगा, तो ये हम देख पा रहे हैं ये किस फॉर्मूला पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन x के पावर n वाले फॉर्मूला पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x के पावर n में एक जोड़ देंगे और यही वाला n+1 लिख देते हैं प्लस c, ये ना। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, तो x तो रहेगा, 2 में एक जोड़ देंगे और जो पावर में जो जोड़ वाला रहता है वो इसी को हम लोग क्या फिर से लिख देते हैं। ठीक है, माइनस, अच्छा एक तो हम लोग ले लिए, इंटू क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x के पावर 3/3 माइनस एक्स। तो अब हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स। यही हमारा क्या हुआ, प्रश्न संख्या 7 का हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सब, इस सारे फंक्शंस का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इन फंक्शनों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस 2 जगह है या फिर माइनस रहता, तो इनको अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन पे इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं। तो लिखते हैं, चलिए इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस है तो प्लस। दूसरा फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन करना है दूसरा फंक्शन का बी एक्स, किसका, तो डी एक्स करना है। ठीक है, प्लस तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, तो इंटीग्रेशन सी का भी हमें क्या करना है, डी एक्स करना है। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो देखिए ये जो a मल्टीप्लाई में है और क्या b मल्टीप्लाई में x के, और c भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये तीनों को पहले क्या कर लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं। जो भी a और b अगर x के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके जो पहले वाला जो होता है वो हम ले करके चलते हैं कि वो क्या है, तो अचर पद होते हैं, और अचर पद को हम लोग पहले ले लेते हैं। तो अचर पद हमारे पास क्या है, a है, तो a हम ले लिए, फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, तो एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है प्लस, फिर अचर पद क्या है, b है, फिर हमें x का इंटीग्रेशन करना है प्लस, और इसमें अचर पद क्या है, तो c है, इसको ले लेते हैं, फिर dx करना है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला याद होगा x के पावर n वाला, तो x के पावर n वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n वाला फॉर्मूला होता है कि अगर x में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और यही वाला n+1 प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आते हैं, a है तो a इंटू एक्स है तो x, पावर में क्या है, 2 है, 2 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और 2+1 को हम नीचे हर में भी लिख देंगे। ठीक है, प्लस सी इसलिए नहीं लिखेंगे ताकि अगला भी हम फॉर्मूला हमारा है प्लस, b है तो b इंटू यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं x के पावर 1 में क्या जोड़ना है, 1, और यही वाला सारा जो है नीचे भी लिख देना है 1+1 प्लस c है तो c इंटू, आप ही सोचिए यहाँ पे 1 छुपा है, या फिर dx ही कह सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, और प्लस c 0 तो अंत में रहता है तो 0 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो a इंटू एक्स के पावर 3/3 प्लस b एक्स के पावर 2/2 प्लस c एक्स प्लस c। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे a/3 कह सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या, यहाँ पे तो एक भी है, 1/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, a एक्स के पावर क्यू प्लस, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नंबर पहले लिख देते हैं। तो अब लिख सकते हैं क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे सी एक्स प्लस सी ये तो कांस्टेंट है आपका, क्या है, यही आपका लास्ट आंसर है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है हमारा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x। इन दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस है तो इनको दो हिस्सों में बांट करके दोनों पे इंटीग्रेशन हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो हम लिखेंगे, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x² का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन किसका, तो e के पावर x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे नोमरिकल वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नोमरिकल वैल्यू नहीं है, तो नोमरिकल वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, दो इंटीग्रेशन किसका, x² का इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो e के पावर x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए x के पावर n वाला, तो हमें अब तो याद हो चुका होगा। तो 2 इंटू, अब हम लिख सकते हैं क्या, x के पावर 2 में एक जोड़ देते हैं और यही वाला क्या करते हैं, हर में भी लिख देते हैं, प्लस और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, प्लस c लिख देते हैं। सारे फंक्शन के बाद में जीरो, तो जीरो का c हो जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे x के पावर 3 बटा 3 प्लस e के पावर x प्लस c। अब लास्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, नोमरिकल वैल्यू को आगे कर देते हैं, 2/3 इंटू एक्स के पावर क्यू प्लस e के पावर x प्लस c। यही हमारा क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या जो 10 है उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रूट अंडर x माइनस 1/√x का जो है सबका होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम चाहें तो यहाँ पे एक जोड़ करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें आसान तरीका याद है, इसको कहेंगे a और इसको कहेंगे b। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहले तोड़ देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम तोड़ते हैं क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे सीधा सीधा x आ जाता है और x का कोई लोचा है नहीं। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, रूट अंडर x का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे क्या है, रूट अंडर x इंटू बी की जगह पे क्या है, तो 1/√x प्लस b का होल स्क्वायर। b की जगह पे क्या है, तो 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का अभी तो किए नहीं है, रहेगा रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ x हो जाएगा, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2। ठीक है, और फिर लास्ट में प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट अंडर x का स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग क्या करेंगे, भागों में तोड़ देंगे। इंटीग्रेशन किसका, तो x का भी इंटीग्रेशन करना है, x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 2 का भी हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम तो x का इंटीग्रेशन यानी x के पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, तो x के पावर 1 में एक जोड़ देंगे अपॉन 1 प्लस 1, ये नीचे रह जाता है। ठीक है, माइनस 2 है तो 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, प्लस अब आप ही सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c हो जाता है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला में भी अगर पीछे चल के देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किसका, तो यहाँ पे 5 नंबर 1/x का अगर करें तो log यहाँ पे mod x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, log mod x प्लस c। अब लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं क्या, तो x² बटा 2 माइनस 2x प्लस log mod x प्लस c। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 पे क्या, जो 11 है ना, वो
इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x के पावर क्यू प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि प्लस या माइनस तो ये करना इंटीग्रेशन आसान है, इसको तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में अगर भाग लगता है तो लगा देंगे, उसके बाद से तो आसानी से टूट ही जाएगा। तो आते हैं भाग लगा देते हैं, इंटीग्रेशन इस पे लगेगा तो ये हो जाएगा x के पावर क्यू अपॉन क्या एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, हम इस पे क्या लिख सकते हैं, तो 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पे भी है फिर इस पे भी है, अब लिख सकते हैं 4 अपॉन क्या x के पावर 2। इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, अभी तो किए नहीं है। अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, पहले छोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स क्यू है, यहाँ पे कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यानी अब हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4x के पावर माइनस 2 हो जाएगा। इन तीनों का हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम लिख लेते हैं एक एक करके, तीनों पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो कोई लोचा ही नहीं है, हम एक एक करके क्या करते हैं, तीनों पे इंटीग्रेशन चढ़ा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x पे लिख लेते हैं dx प्लस फिर इंटीग्रेशन 5 का dx फिर माइनस 4 इंटीग्रेशन किसका, तो x की पावर माइनस 2 का भी हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 1 है तो पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो x की पावर 1 में 1 जोड़ देते हैं और ये 1 प्लस 1 नीचे लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है। ठीक है, माइनस 4 है तो 4 इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के पावर माइनस 2 है तो एक ऐड करेंगे और ये वाला नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस c। अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो x के पावर 2/2, x के पावर 2/2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5x माइनस 4 x के पावर -1, x के पावर -1 क्योंकि माइनस तो प्लस 1 -1 हो जाता है, अपॉन फिर क्या -1। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं यहाँ माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, ये नीचे रहे चाहे ऊपर है मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4x के पावर -1। अब लास्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस, और माइनस का मतलब होता है इसको क्या करते हैं, उलट के लिख देते हैं। अब हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 1/x है ना, लिख सकते हैं क्या 1/x, यहाँ पे एक हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए हम कर देते हैं, नंबर को हम लोग क्या पहले लिख देते हैं सब में। तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 x² प्लस क्या 5x प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4/x प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 12 पे। तो हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 12 है ना, वो हमारा है इंटीग्रेशन किसका, तो x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो ये जो √x है ना, ये इस पे भी डिवाइड है, इस पे भी डिवाइड है और इस पे भी डिवाइड है। ठीक है, और तो हम लिख सकते हैं √ क्या x के पावर क्यू अपॉन √x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है क्या 3x अपॉन क्या √x प्लस 4 अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √x। इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले इसको और छोटा करने का हम प्रयास करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे होंगे कि √x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। √x का मतलब होता है कि x के पावर क्या 1/2। ठीक है ना, ठीक है, और हमने ये चीजें भी बचपन में पढ़ रखा था क्या, कि अगर x के पावर 1/2 रहे और तीसरा कोई आ जाए x के पावर 3/2 आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं, ये फिर फॉर्मूला पे लागू होता है, अगर x तो x ही रहने देते हैं,
और जो घात होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर बेस आपका समान है तो घात, बेस अगर आपका समान है तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1/2 प्लस 3/2, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो एक्स के पावर क्या, तो 2 का लसा 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 4, तो ये हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हुआ, ऐसे सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे तोड़ते हैं। अगर x के पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं x के पावर क्या, 3 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हीरो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x अपॉन x के पावर 1/2, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 4/x, 4/1, 4/x के पावर 1/2, इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हम करेंगे क्या, कि इसको x x, तो डिवाइड वाला में कंडीशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम ये चीजें पता है कि x में x से अगर डिवाइड किया जाता है, अगर x के पावर q में अगर डिवाइड करते हैं x के पावर 1/2 से, तो x x तो x, और डिवाइड में ये माइनस कर दिया जाता है, तो 3 माइनस 1/2 ऐसे हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, x और 2, 1 का एलसीएम 2, 1 में 2 से 3 दूनी 6 माइनस 2 फिर 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में x के पावर 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, छोटा करेंगे तो, यानी इसमें इससे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अभी रहेगा, यानी x के पावर 3 में से अगर 1/2 को हम क्या करें, माइनस करें, तो हमारा हो जाएगा 5/2, प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 रहने देते हैं, यहाँ पे क्या छुपा है, x, 1 छुपा है, तो x x है तो x, 1 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चल जाएंगे, तो x के पावर प्लस में 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2, इन सब का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस है माइनस है तो सब पे क्या चढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन चढ़ा देते हैं। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन किसका था, x के पावर 5/2 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन किसका, तो अगला फंक्शन हमारा क्या है, 3x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, फिर अगला फंक्शन हमारा क्या है, तो 4x के पावर माइनस 1/2 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं क्या, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, कि x के पावर जो भी रहता है ना उसमें एक जोड़ के हर में भी वही लिख देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो अब हम लिख सकते हैं कि x के पावर 5/2 है, तो 5/2 में एक जोड़ेंगे और यही वाला हर में लिख देंगे, 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x के पावर 1/2 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे और यही वाला 1/2 जो है एक नीचे रहेगा जोड़ के। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, प्लस 4 है तो 4। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, तो x के पावर माइनस 1/2 है, इसमें एक जोड़ेंगे और यही वाला क्या, माइनस 1/2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पाएंगे अब हम कि x है तो x, 5/2 में अगर एक जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि 5/2 में अगर एक जोड़ेंगे तो यानी 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 से हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 7/2। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो x के पावर 7/2, यहाँ भी क्या, तो 7/2 प्लस यहाँ पे क्या 3 है तो 3, यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर, जब 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3/2, अगर नहीं तो आप एलसीएम तोड़ के भी कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो 2, फिर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/2, यानी हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हमारा x के पावर 3/2 अपॉन फिर 3/2, क्योंकि यहाँ भी जोड़ना था, प्लस है तो प्लस। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 x के पावर, अगर 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 हो जाएगा, अपन यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं
कि जो हमारा हर में है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं उलट करके। ये हमारा हो जाएगा क्या कि 2/7 मल्टीप्लाई में चला गया, ये हमारा हुआ x के पावर 7/2 प्लस फिर हमारे ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो 3 × 2/3 x के पावर 3/2 प्लस ये हमारा फिर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, पहले से 4 था, x के पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो 2/7 x के पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा प्लस 2 x के पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x के पावर 1/2 प्लस c। यही हमारा लास्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 13 है ना वो कह रहा है इंटीग्रेशन करना है हमें x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस आते थे हमारे वे सारे के सारे क्या थे, तो पहले से सिंप्लीफिकेशन करके दिया गया था। ठीक है, यानी कि प्लस था या फिर माइनस था ऐसे करके दिया था। ये नीचे जो है ऐसे कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ था, तो हम करेंगे क्या कि नीचे जो फंक्शन दिया है ना इसको हम इसमें से कुछ कॉमन लेकर के क्या करेंगे, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। अगर कैंसिल हमारा हो जाता है तो इसे जितने भागों में हम तोड़ना चाहे उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं प्रश्न को। तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन अभी तो करना नहीं है, अभी कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉमन क्या ले, है ना। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं किसको, तो एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से x³ में डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, यानी कि इनमें से कॉमन आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर आगे दिमाग लगाएंगे तो फिर यही वाला जो फंक्शन है ना इस बॉक्स में भी रहता है, यानी x माइनस 1। अब हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये +1 हो जाए और फिर ये क्या हो जाए -1, तो हम +1 से अगर मल्टीप्लाई करें नहीं तो ये वो हो जाएगा फंक्शन। यानी कहने का मतलब है यह है कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1 को हम कॉमन ले सकते हैं। इनका क्या करना है, अपॉन x माइनस 1, इनका हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये बॉक्स वाला एक जगह पे चला आता है, ये दोनों एक जगह पे। अब हम लिख सकते हैं इसको कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों के बदले एक ले आ गया। ठीक है, अपॉन यहाँ पे है एक्स माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, इनका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा दो फंक्शन में ये बट गए हैं, चूंकि प्लस आ गया है इसलिए, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पे इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन किस पे, तो एक्स स्क्वायर पे हमें dx लगाना है। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन किसका, तो हमें एक का इंटीग्रेशन करना है, एक्स का। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये किस फॉर्मूला पे हमारा आ रहा है, तो हमने फॉर्मूला देखा था किसका, इंटीग्रेशन एक्स के पावर अगर n रहता है इसका हमें करना रहता है इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो हम देखे थे x है तो x, n में +1 को ऐड करते हैं अपॉन n+1, नीचे लिख देते हैं प्लस c रहता है, यही ना रहता हमारा। ठीक है, तो अब हम यही वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा x है तो x, इसमें पावर में क्या जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे अपॉन, फिर ये 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर हमें ये चीजें अच्छा से पता है कि एक का इंटीग्रेशन कहें या फिर dx का इंटीग्रेशन कहें, बात क्या है वही है। तो हमें क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाता है x प्लस c। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट लाइन देख सकते हैं हम, x के पावर 3/3 प्लस x प्लस c,
यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 14 पे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो 14 है ना, वो दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कॉमन सेंस लगाएंगे कि हमारे पास क्या कोई मल्टीप्लाई में होने वाला फंक्शन है क्या, तो बिल्कुल है। क्या है, तो ये मल्टीप्लाई में होगा इससे और ये भी मल्टीप्लाई में होगा इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं इन फंक्शनों को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रहने देते हैं में रूट अंडर एक्स का मतलब आप क्या जानते हैं पहले से, तो रूट अंडर एक्स का मतलब आप जानते हैं एक्स के पावर 1/2 जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। ठीक है, तो इंटू करना है क्या, तो एक्स के पावर 1/2 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन तो अभी हुआ नहीं है तो लिख देते हैं अभी। जितना आप छोटा हो सके उतना आप प्रयास करें छोटा करने का। ठीक है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, अब इससे एक में अगर मल्टीप्लाई होगा तो इससे अगर एक में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो यानी कि उतना ही हो जाता है, यानी एक्स के पावर क्या, तो 1/2। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम बचपन में देख पा रहे हैं, किस चैप्टर में हम देखे थे, तो घात और घातांक में देखे थे। एक्स के पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्स के पावर 1/2 से, तो हमारा जो है आधार जो है सेम हो जाता है, घात को हम क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं 1 + 1/2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बचपन में ये चीजें किया करते थे, अब ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्रयास करना है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स के पावर क्या, तो 3/2। इन दोनों का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अभी तो इंटीग्रेशन किए नहीं है, तो अब अगर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कितने फंक्शन में बढ़ गए, तो 2 फंक्शन में बढ़ गया। अब इसको हम एक एक करके इंटीग्रेशन चढ़ा देते हैं। इंटीग्रेशन किसका, तो x के पावर 1/2 का हमें क्या करना है, dx करना है। माइनस है तो माइनस, फिर हमारा इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या कि पावर में ना एक जोड़ करके वही हर में लिख देते हैं, तो अब तो फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उतना तो समझदार हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे x है तो x 1/2 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और यही एक, और फिर हम 1/2 में फिर 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन तो अब हट जाएगा, क्यों, क्योंकि x में x के पावर 3/2 में हम 1 जोड़ देते हैं और यही वाला 3/2 में हम 1 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस सी लिख देते हैं ताकि जीरो भी तो रहता है ना, तो जीरो का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, तो सी हो जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो x के पावर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बटा 3/2, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हमारा क्या है, तो x के पावर जब 3/2 में एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो 5/2, 5/2 बटा 5/2 प्लस सी। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो लास्ट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, तो बट्टा 3 x के पावर 3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस सी। यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या तो 15 पे। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 15 है हमारा, वो कह रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन।
अच्छा, हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि इसको अगर x के पावर 1 बटा हम लिख दें तो ये आसानी से पावर पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यानी हमें पता है ये चीज पहले से कि रूट अंडर x का मतलब हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 3x² प्लस 2x+3। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वालों में मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो हमें ये चीजें पता है कि 3x² में अगर हम मल्टीप्लाई करें x के पावर 1/2 से तो हमें ये चीजें पता है कि यहाँ पे 1 है, 3 एकम 3, x है तो x पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 को अगर 1/2 में अगर जोड़ते हैं तो 2 + 1/2 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1, यानी हमारा हो जाएगा क्या, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन तो करना नहीं है, इंटीग्रेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 x के पावर 1/2 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब हम इससे किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा 2 में यहाँ पे 1 छुपा है तो 2 एकम 2, यहाँ पे क्या छुपा है, 1 है, तो x x है तो x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2 प्लस, अगर हम 3 से इन दोनों इनमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा क्या, 3 एकम 3, x के पावर 1/2। इन सब का अभी हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अभी तो इंटीग्रेशन किए नहीं है, तो अब हम करेंगे क्या, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे 3 फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो फंक्शन किस में टूट गया है, प्लस अगर माइनस आ गया तो ये फंक्शन में टूट गया है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन किसका, तो 3x के पावर 5/2 का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, तो 2x के पावर 3/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 3x के पावर 1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना। अब हम करेंगे क्या कि इन तीनों में देख पा रहे हैं हम नोमरिकल वैल्यू हमें दिख पा रहे हैं ना, तो इन नोमरिकल वैल्यू को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x की पावर 5/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है किसका, x के पावर 3/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर प्लस इसमें 3 को कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x के पावर 1/2 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो हम देख पा रहे हैं हम इंटीग्रेशन करना है, 3 है तो 3, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, तो x की पावर 5/2 का करना है। तो हम क्या करेंगे, 5/2 में एक जोड़ देंगे और वही बटा में लिख देंगे, यानी हम लिख सकते हैं x के पावर 5/2 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, अपॉन 5/2 प्लस 1। अब देख पा रहे हैं प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, x के पावर हमारा क्या दिया हुआ है, तो 3/2 दिया हुआ है, 3/2 में हम 1 जोड़ेंगे और यही वाला नीचे 3/2 में हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 में हम 1 जोड़ देंगे, यही वाला नीचे बटा 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 3 है तो 3, x की पावर हम लिख सकते हैं क्या, तो 7/2 बटा 7/2 प्लस 2 है तो 2। ठीक है, x की पावर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 5/2 प्लस 3 है तो 3 रहने देते हैं, x के पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2, जब जोड़ेंगे इसको तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, लास्ट लाइन हमारा हो जाएगा 3 है तो 3 इंटू ये हमारा उलट जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7, x के पावर 7/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पहले से है, में गुणा करना है हमें क्या, तो 2/5 से x के पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 गुणे 2/3,
यहाँ पे हो जाएगा क्या, x के पावर 3/2 प्लस सी। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो अगर कटता है तो काट देते हैं, यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, 3 दूनी 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 4 दूनी 8/5 x के पावर 5/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 x के पावर 3/2 प्लस सी। यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 16 पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। 16 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 16 है ना, वो कह रहा है इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, तो 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x, इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पहले से सिंप्लीफिकेशन करके दे दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, पहले इंटीग्रेशन इस पे चढ़ाएंगे, फिर इस पे चढ़ाएंगे, फिर इस पे चढ़ाएंगे, ये तो और आसान दे दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब हम लिख सकते हैं क्या, 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस फिर हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, तो अगला फंक्शन हमारे क्या है, तो 3 cos x है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर अगला हमारा फंक्शन क्या है, तो इंटीग्रेशन करना है किसका, तो e के पावर x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या कि नंबर है क्या, तो नंबर है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, तो 2 इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x का हम इंटीग्रेशन करना है माइनस, इसमें 3 है तो 3 कॉमन, इंटीग्रेशन किसका करना है, तो cos x का करना है dx प्लस, इसमें तो नंबर है ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, e के पावर x का ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हमें ये चीजें पता है कि 2 है तो 2 इंटू x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो पावर में एक जोड़ के वही बटा में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 माइनस 3 है तो 3, और चूंकि हमें ये पता है पहले से कि इंटीग्रेशन अगर हम cos x का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो हमारा होता है क्या, तो sin x प्लस सी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं, कहाँ पीछे चल के यहाँ पे फॉर्मूला एक बार और आपको नजर दौड़ा देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x प्लस सी होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे 3 है तो 3, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin x प्लस सी, इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि हमारा फंक्शन एक और है, तो प्लस है तो प्लस। अच्छा, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, e के पावर x ही होता है। ठीक है, प्लस हम क्या लिख सकते हैं, c। तो अब हम थोड़ी दूर लास्ट लाइन आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 x के पावर 2 बट्टा क्या 2 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस e के पावर x प्लस सी। अब हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, अब हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस सी। यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 17 पे। क्या 17 हमारा है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट अंडर x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं, यहाँ पे अगली लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो हमें इंटीग्रेशन करना है इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो एक एक करके सब पे इंटीग्रेशन चढ़ा देते हैं क्योंकि ये फंक्शन में पहले से ही आसान में बट गए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन किसका, 2x स्क्वायर का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, तो 3 साइन x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 5 रूट अंडर x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में हम लिख सकते हैं इन नंबरों को क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, तो ले सकते हैं 2 इंटीग्रेशन करना है किसका, तो एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है।
प्लस फिर 5 इसमें ले लेते हैं कॉमन, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला हम लागू करेंगे, तो x के पावर 2 में एक जोड़ देते हैं, यही वाला नीचे लिखते हैं 2 + 1 माइनस 3 रहने देते हैं, साइन x का हमें इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, क्या होता है तो माइनस कॉस x। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो माइनस यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है कॉस x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, ये पावर वाला फॉर्मूला यानी x के पावर 1/2 में हम एक जोड़ देंगे और नीचे भी 1/2 + 1 लिख देंगे, प्लस c लिखना अनिवार्य है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस 5 है तो 5, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 3/2, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2 बट्टा क्या 3/2 प्लस सी। अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, तो इसको करेंगे क्या ना कि ऊपर में ऊपर से नीचे में नीचे से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स क्यू, यानी अब हम लिख सकते हैं क्या 2/3 एक्स के पावर क्यू, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारा बट्टा में दे दिया, यानी कि ये जब ऊपर जाएगा तो यानी कि 5 दूनी 10/3 हम लिख सकते हैं क्या प्लस 10/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या जो 18 है वो हमारा है कि इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, का सबका हमें इंटीग्रेशन करना है। इस तरह के जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप करते क्या है, त्रिकोणमिति देख करके आप डर जाते हैं ना। तो हम करेंगे क्या, फॉर्मूला तो याद अगर कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि सेक एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, ठीक है। और एक चीज हम देख पा रहे हैं, जब तक मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, चूंकि हमारा स्टार्टिंग है, हालांकि किया जा सकता है, स्टार्टिंग है, इसलिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि पहला से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम इससे भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन तो अभी हुआ नहीं है, करना है, इंटीग्रेशन लिख लिए। सेक में सेक से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, प्लस है तो प्लस, अगर सेक एक्स में 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों को, एक फंक्शन है तो इन दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। और बांटेंगे कब, हमें ये चीज तो पहले याद होना चाहिए कि अगर सेक स्क्वायर एक्स का हमें अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल याद है, क्या होता है तो 10x प्लस सी होता है, यही ना, तो 10x होता है, ठीक है। और इसका भी खुद अपना एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है क्या, तो सेक एक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए जब दोनों का फॉर्मूला आ गया तब तो कोई लोचा ही नहीं है, हम लिख डालते हैं क्या, तो हमें करना है इंटीग्रेशन किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है dx करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, तो सेक एक्स इंटू 10x का भी हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम आसानी से फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, साइड में आपको चूंकि याद दिलाने के लिए चाहे पीछे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा क्या होता है कि सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है क्या, सेक एक्स होता है, और 10 स्क्वायर एक्स का हमारा, हाँ
सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का हमारा क्या होता है, तो 10x प्लस सी होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो 10x प्लस है तो प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक और फंक्शन है। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स प्लस सी लिख देंगे। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। सबसे आसान क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 19 पे। इसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है इंटीग्रेशन करना है किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन किसका, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है इसमें वो प्लस या बीच में माइनस तो है नहीं कि ये दो भागों में आप तोड़ सकते हैं, नहीं। तब इसके लिए हमें त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हमें याद आ जाने चाहिए। क्लास 10th में भी पढ़े हैं वही फॉर्मूला है, क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो पढ़े क्या है तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं हम। अगर सेक एक्स का हम देख पाए, सेक एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/cos x होता है। ठीक है, आप कहिएगा हाँ बिल्कुल याद है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दे तो यहाँ भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी सेक स्क्वायर का आसानी से आपके पास फॉर्मूला क्या निकला, तो 1/cos स्क्वायर निकला। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला आपको अगर हम याद दे दे, यहाँ पे याद आए तो कॉसेक एक्स का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक एक्स का आपके पास फॉर्मूला होता है 1/sin x। ठीक है, तब भी कहिएगा हाँ हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगा दे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। आपके सामने त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देख पा रहे हैं क्या होता है। तो ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बटा से कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। अब हम करेंगे क्या, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इंटीग्रेशन अभी तो किए नहीं है। 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू ये डबल डबल डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में लिख देते, ये हो जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, तो 1। अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, तो साइन बटा कॉस। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि साइन एक्स बटा क्या, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हमने देखा था क्या, तो 10x देख रखा था। तो जब यहाँ पे स्क्वायर हम चढ़ाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स होता है का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम थोड़ी दूर आगे सोच पाए तो थोड़ा सा सोचते हैं हम क्या, तो 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। अगर फॉर्मूला में भी हम चले तो 10 स्क्वायर एक्स कहीं आपके पास नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, तो फिर एक त्रिकोणमिति में आगे फॉर्मूला फिर पढ़े थे कि स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या, तो हम उस समय पढ़े थे कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। बिल्कुल होता है। तो हम आपसे कहें कि ठीक है इधर 10 है
तो टेन स्क्वायर अगर एक्स का हमें फॉर्मूला अगर चाहिए हो तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस है उस साइड आएगा तो माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बना रहेगा कि यही आखिर क्यों फॉर्मूला हम ले रहे हैं। ये फॉर्मूला हम इसलिए ले रहे हैं ताकि सेक स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन आसानी से पता है। सेक स्क्वायर के यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का आसानी से हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, तो टेन एक्स प्लस सी होता है, इसलिए हम बदल लें। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी दूर, लास्ट लाइन। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन क्या, तो टेन स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम देख पा रहे हैं, हम शुरू से ये चीज बात बताते आ रहे हैं कि अगर प्लस या माइनस आए तो हम इसको दो भागों में इंटीग्रेशन लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ पा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स का, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन a1 का dx, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे 10x, ठीक है। माइनस है तो माइनस, वन का अगर इंटीग्रेशन करें तो वन का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, हम लास्ट में लिख देते हैं, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे इसी के साथ प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 जो है ना, वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2 - 3 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है का इंटीग्रेशन करना है। अब हम सोच पा रहे हैं क्या, अब हम सोच पा रहे हैं क्या कि इसमें माइनस आ गया है तो ये दो फंक्शन में तो बट गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बटा में नहीं रहता तो इसको आसानी से इंटीग्रेशन दोनों पे चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम फिर हम क्या करेंगे, ये जो cos स्क्वायर एक्स है ना, इस पे भी क्या है, डिवाइड है, और ये है इस पे भी क्या है, डिवाइड है। तो एक काम करते हैं, अलग अलग करते हैं, जरूर कुछ आगे निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, अब हम लिख सकते हैं क्या, 2 बटा cos स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है। यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है और यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब हम सोच पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या छुपा है, एक छुपा है, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का करना है माइनस, इसमें हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है किसका, तो साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 बार, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, कॉस एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं इंटू में 1 अगर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं सामने आपके, ताकि हमारा फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का कि 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है, 1 बटा कॉस का होता है क्या, सेक एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और हम देख पा रहे हैं क्या, कि अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइन बटा कॉस यहाँ पे प्रयोग में आएगा, तो हमारा याद होगा कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। एक और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है क्या, तो फिर यहाँ पे 1 बटा कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक एक्स लिख सकते हैं, यहाँ तक तो पता है, ठीक है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे 2 है तो 2 इंटीग्रेशन
एक बटा कॉसेक स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, तीन है तो तीन, इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है। साइन बटा कॉस क्या होता है, तो टेन एक्स होता है, यहाँ पे होता है क्या, तो टेन एक्स होता है, इंटू एक बटा कॉस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, तो सेक एक्स होता है। ठीक है, यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे याद होगा दो है तो दो, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो टेन एक्स प्लस सी होता है, तो हम लिख लेते हैं क्या, तो टेन एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे फंक्शन है, माइनस थ्री है तो माइनस थ्री। अब हमें याद होगा कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमारे सामने होता है क्या, तो सेक एक्स ही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो सेक एक्स लास्ट में लिख देते हैं प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या जो 21 है वो कह रहा है कि हमें करना क्या है, तो प्रति अवकलज करना है, यानी प्रति अवकलज का मतलब अवकलज का उल्टा यानी इंटीग्रेशन है ना। तो इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं, जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, तो रूट अंडर एक्स प्लस एक बट्टा रूट अंडर एक्स। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्लस है या फिर माइनस रहे तो इसको दो हिस्सों में क्या करेंगे, बांट देंगे, चूंकि दो फंक्शन है इसलिए हम। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन किस पे, इस पे भी रूट अंडर एक्स पे भी, प्लस इंटीग्रेशन किस पे, तो एक बट्टा रूट अंडर एक्स पे भी हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है ये चीज है कि रूट अंडर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स के पावर एक बट्टा दो, यानी अब हम लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एक बट्टा दो का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो एक बट्टा एक्स के पावर एक बट्टा दो का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम अगले लाइन में लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन करना है एक्स के पावर एक बट्टा दो का हमें करना है, अभी नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये बट्टा में ऊपर भेजेंगे तब ये सीधा हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स के पावर माइनस एक बटा दो का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो देख पाए क्या, तो यहाँ पे पावर में, तो पावर में एक जोड़ के वही बटा में लिख देते हैं, तो एक्स के पावर एक बटा दो में हम एक जोड़ते हैं तो वही वाला लिख देते हैं, एक बटा दो प्लस वन, प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि अगला फंक्शन है प्लस। अब हमारा हो जाएगा एक्स के पावर माइनस एक बटा दो में एक जोड़ेंगे, यही वाला माइनस एक बटा दो प्लस वन लिख देंगे प्लस सी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो अब हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स के पावर तीन बटा दो बट्टा यहाँ पे भी हो जाएगा तीन बट्टा दो, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स के पावर अगर एक में से एक बटा दो घटाएं यानी एक में से आधा चला जाएगा तो आधा ही बचेगा, नहीं एक बटा दो बचेगा प्लस में, यानी हम लिख सकते हैं क्या, तो एक्स के पावर क्या, तो एक बट्टा दो बट्टा इसमें से भी घटाए तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो प्लस सी। अब हमारा लास्ट लाइन हुआ क्या, तो ये नीचे है इसको उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, दो बटा तीन एक्स के पावर तीन बटा दो प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, दो बटा एक तो लिखते नहीं है, ठीक है, एक्स के पावर क्या एक बटा दो प्लस सी। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 22 पे। संख्या 22 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 जो है हमारा है क्या, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 4x³ माइनस 3 बट्टा एक्स के पावर 4। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 हम मान लिए, उसके बाद हम करेंगे क्या कि इधर भी हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और उधर भी हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों करेंगे, समाकलन करने का रीजन है कि हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स तभी मिलेगा जब हम अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो एफ डैश एक्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर ठीक है। तो समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन किसका, तो d बटा डी एक्स किसका, तो एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, 4x का क्यूब माइनस 3/x के पावर 4 का। हमें इंटीग्रेशन करना है, dx यहाँ भी लगा देते हैं, dx यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा, फिर एफ डैश इंटीग्रेशन हटा देगा, तो यानी सीधे सीधे अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने फंक्शन में हमारे टूट गए हैं, तो 2 फंक्शन में हमारे टूट गए हैं। तो हम एक एक करके बांट देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें करनी है किसका, तो 4x³ का, फिर माइनस इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, तो इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 3 बटा किसका, तो x के पावर 4 का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो x की पावर 4 है ना, बटा में ऊपर लेके चल जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रेशन किसका, 4x³ dx का, माइनस इंटीग्रेशन किसका, तो 3 ऊपर जाएगा तो x के पावर यहाँ पे हो जाएगा -4 का, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, यानी अब हमारा बचेगा क्या, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x के पावर क्यू का इंटीग्रेशन करना है, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, हमारा हो जाएगा x के पावर -4 का, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं क्या, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है तो 4, यहाँ पे हम लिख पाएंगे क्या कि x की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो n में एक जोड़ के हर में लिख देते हैं, यानी x की पावर 3 में हम एक जोड़ेंगे और यही वाला नीचे लिख देते हैं। ठीक है, -3 है तो -3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर -4 है तो एक जोड़ करके नीचे लिख देंगे क्या, -4 + 1 प्लस c लिख देंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू हमें प्राप्त होगा क्या, x के पावर 4 माइनस यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, तो पहले 3 x के पावर यहाँ पे हो जाएगा -3 अपन यहाँ पे बचेगा क्या, तो -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए हमारे, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो x के पावर 3, यानी हम लिख सकते हैं x बट्टा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो 1 बट्टा x के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, अब हमारा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स हमें प्राप्त हुआ और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दी एक्स की जगह पे हमें क्या भरनी है, तो 2 भरनी है। ठीक है, यानी एफ एक्स की जगह पे हमें क्या भरना है, तो 2 भरना है, तो यानी आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ यहाँ पे भरना है 2, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो 2 के पावर 4 प्लस 1 बट्टा 2 के पावर 3, ठीक है, प्लस सी रहेगा, प्लस सी यहाँ भी रहेगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें ये चीज भी पता है कि एफ ऑफ 2 के वैल्यू की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, तो 0 भर सकते हैं, यानी एफ ऑफ 2 की जगह पे हम 0 भर सकते हैं, ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 प्लस 1 बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 8 प्लस सी, यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे 1 छुपा है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ के आगे बढ़ाएंगे, तो थोड़ी दूर अगर हम आगे बढ़े तो हम ये देख पाएंगे 0 है तो 0 इज इक्वल टू 1 और 8 और 1 का एलसीएम होगा 8,
और 1 में 8 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 होगा, 128 प्लस है तो प्लस, 8 में 8 से एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 में यहाँ पे हो जाएगा 8c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड है इस साइड भेजेंगे तो ये 0 में 8 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना बचे यहाँ हमारे पास, तो 128, एक कितना होता है 129 प्लस 8c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस से उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 129 इज इक्वल टू 8c। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो c का वैल्यू चाहिए, यानी कि हमारा हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड, माइनस 129 बटा 8, ये हो जाएगा क्या, तो c का वैल्यू। अब हमें c का मान माइनस 1/29 पता चल गया, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कहाँ, तो c कहाँ था, तो f ऑफ x c समीकरण 2 यहाँ पे था, है ना, तो यहाँ पे अगर c का मान अगर हम भर दें तो यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ यहीं पे भर देते हैं हम, तो लिख सकते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में c का मान भरने पर समीकरण समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 है उसको हम लोग लिख लेते हैं, हमारा क्या है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x का क्यूब, अब प्लस c है ना, तो c की जगह पे क्या भरेंगे, भर देंगे, यानी हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे c का मान हो जाएगा माइनस 129/8, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। ये आंसर को ऑब्जेक्टिव में मिला लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 29 बटा कहाँ है बाबू, तो हमारा है, कहाँ है बाबू, तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए पे, हम देख पा रहे हैं x की पावर 4 1/x क्यूब माइनस 129/8, यही हमारा आंसर हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं।